हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग अगर भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं या कहीं पर कार्यरत हैं और बिहार में शिक्षक बनने की या जो है तैयारी कर रहे हैं या प्रोसेस में हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो समान काम समान वेतन को लेकर के कई वर्षों से नियोजित शिक्षकों का जो संघर्ष चल रहा है, उस नियोजित शिक्षकों के संघर्ष के बारे में। समान काम समान वेतन क्या है और समान काम समान वेतन अगर लागू होता है तो उनकी सैलरी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होगी। नियोजित शिक्षक की जब हम बात करें तो सबसे पहली बात कि नियोजित शिक्षक कौन होते हैं, किन्हें हम नियोजित शिक्षक कहेंगे, और दूसरी बात कि इसका एसटीईटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो एसटीईटी की जो परीक्षा अभी संपन्न हुई है, उस एसटीईटी की परीक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर यह लागू होता है तब। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एसटीईटी वालों को नियोजित शिक्षक होने से क्या है और उन्हें अगर समान काम समान वेतन लागू हो जाता है तो उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। इन तमाम मुद्दों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक नियोजन से जुड़ी तमाम खबरें जो हैं वो इस चैनल पे हम लोग लगातार प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़ें और एक लाइक अगर यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करें। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले नियोजित शिक्षक के बारे में अगर बात होती है तो नियोजित शिक्षक कौन है। आप लोग समझते हैं कि नियुक्तियाँ जो है वो दो प्रकार से होती हैं। जो पंचायत स्तर पर जो नियुक्ति होती है उन सभी शिक्षकों को जो है हम लोग नियोजित शिक्षक कहते हैं। वेतनमान भी जो है राज्य सरकार दो तरह का देती है, जिनमें नियमित शिक्षकों को जो है राज्य सरकार अपने राज्य कर्मचारी के तर्ज पर जो वेतनमान जो पहले से लागू होता है उसके आधार पर उनको वेतन मिलता है। और उनकी वेतन में कितना डिफरेंस है वो आप जब सुनेंगे तो आपको वाकई में यह सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि नियमित शिक्षकों का जो संघर्ष है वो बेकार और बिना वजूद का नहीं है। जो पंचायत के माध्यम से, नगर निकाय के माध्यम से जो नियुक्ति शिक्षकों की होती है उन्हें हम नियोजित शिक्षक कहते हैं। अभी एसटीईटी की जो भी परीक्षा हो रही है वो सभी शिक्षक अगर आप नियुक्त होते हैं तो आप सभी नियोजित शिक्षक कहलाएंगे। आपकी सैलरी कितनी होगी उस पर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है, आप जा करके उसे नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। इस वीडियो में हम अंतर बताएंगे आपको कि कितना का अंतर होता है। अब देखिए, पहले वेतन जो लोग पहले से नियुक्त हैं राज्य कर्मचारी के तर्ज पर, उन लोगों का जो पहले वेतन के रूप में तय राशि मिलती, जो वेतनमान लागू है उसके आधार पर उन्हें मिलता है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक है पहले तो उनको एक तय राशि मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे यह राशि बढ़ती गई और जुलाई 2015 से इनके लिए जो है वो अलग से वेतनमान लागू हो गया। और जो वेतनमान तय किया गया इसमें इनकी वेतन में तो वृद्धि हुई, लेकिन जो लोग इनसे पहले से वेतनमान पा रहे हैं उन शिक्षकों के जो अनुपात में इनका वेतन अभी भी काफ़ी कम है। अभी भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उनके आधे से भी कम इनका वेतन पे ये नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। और समान काम समान वेतन जैसा कि आपको पता है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त है वो भी शिक्षक उतना ही काम करता है जितना कि एक नियोजित शिक्षक करता है। लेकिन जब सैलरी की बात होती है, जब तनख्वाह की बात होती है, जब मेहनताना की बात होती है तो इन्हें उनके आधे से भी कम तनख्वाह पर इन्हें काम करना पड़ता है, जो कि कहीं भी जो है वो उचित नहीं प्रतीत होता है। पिछली बार जब हाई कोर्ट के माध्यम से भी जो फैसला आया था उसमें काफ़ी जो है विद्यार्थियों और जो भी शिक्षकों थे उनके मन में यह काफ़ी खुशी की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते इस चीज़ पे फिर से झटका लग जाता है। सरकार अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इस चीज़ से डिनाई कर जाती है समान काम समान वेतन से। लेकिन एक बार फिर चुनाव का दौर है, लोगों में सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, राजनीतिक पार्टियों में जो सरगर्मियाँ हैं समान काम समान वेतन को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को प्रमुखता से जगह दे रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन समान काम समान वेतन अगर लागू होता है तो उन तमाम शिक्षक बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है और उनके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लागू होने पे उनके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ता है और अगर वो लागू नहीं होता है तो उन्हें कितने का नुकसान है। तो इसमें हम लोगों ने यह समझ लिया अभी तक कि दो प्रकार का जो वेतन होता है, नियमित का अलग और नियोजित का अलग। अब प्रश्न यह उठता है कि नियमित और नियोजित के वेतन में कितना अंतर है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एसटीईटी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
जब हम इसमें अंतर में आप समझे तो आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक अगर वो प्रशिक्षित है तो उसे 24,000 से 32,000 तक का जो वेतनमान दिया जाता है। ज़्यादातर लोग अब प्रशिक्षित ही हैं, तो 24,000 से 32,000, इसमें मैंने तीनों को इंक्लूड किया है, प्राथमिक को भी, माध्यमिक को भी और उच्चतर माध्यमिक को भी। इन तीनों, चाहे वो आप मिडिल स्कूल के हों, प्राइमरी के हों, हाई स्कूल के हों और पीजीटी के हों, इसी आसपास आपका वेतन होगा। ये मैं वेतन की बात कर रहा हूँ। अभी जो वेतन बढ़ोतरी हुई है, ईपीएफ की जो भी बढ़ोतरी हुई है, उन सभी को हटा करके जो पहले से वेतनमान जो लोगों को मिलता आ रहा है वो इसी के अराउंड मिल रहा है, चाहे 200, 400, 500 आगे चाहे पीछे। जो नियोजित शिक्षक हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको। वहीं अगर नियमित शिक्षकों की हम बात करें जो पुराने वेतनमान के आधार पर हैं, उन्हें वेतनमान के आधार पर 75,000 और इससे अधिक का वेतन मिल रहा है। आप अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को मैक्सिमम वेतन जो है वो 32,000, 33,000 के आसपास वेतन मिल रहा है। और वो भी इन्हें 2 साल के जो टाइम पीरियड होता है, जिसको हम लोग प्रोबेशन बोल सकते हैं, उसे पूरा करने के बाद। और जो नियमित शिक्षक हैं उन्हें 75,000 से भी ज़्यादा की तनख्वाह, 70,000, 75,000 की तनख्वाह उन्हें मिल रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही स्कूल में 2 शिक्षक और दोनों का वेतनमान अलग अलग, ये कैसा इनइक्वालिटी है, ये भेदभावपूर्ण है या नहीं है। इसका जो उत्तर है मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। एसटीईटी जो है इस बार जो हुई है, उसकी नियुक्ति भी नियोजित शिक्षकों के रूप में ही होगी, तमाम शिक्षकों की नियुक्ति। आपको अगर समान काम समान वेतन लागू हो जाता है तो आप समझें कि आपके तनख्वाह में कितना का असर पड़ेगा। ज़बरदस्त उछाल आएगा, आपके जीवन जो शैली है, लाइफ स्टैंडर्ड जो है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें ज़बरदस्त आप में बदलाव आ जाएगा। अदरवाइज़ नियोजित शिक्षकों की जो सैलरी है वो आप देख सकते हैं, मैंने सैलरी कैलकुलेट करके भी दिखाया था, आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें एसटीईटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एसटीईटी की जो भी वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, एक तो सरकार अभी उस वैकेंसी पे काफ़ी डिले है, काफ़ी धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वो वैकेंसी नियोजित शिक्षक के रूप में बिना समान काम समान वेतन लागू किए हुए होती है तो आपकी तनख्वाह काफ़ी कम रहने वाली है। 18 से 20,000 स्टार्टिंग में आपको काम करना पड़ सकता है। और अगर समान काम समान वेतन लागू हो जाती है तो आपको एक समय के बाद जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो एसटीईटी वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि अगर राजनीतिक दल जो हैं, हालांकि राजनीतिक दल जो कहते हैं वो अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को जगह दी है तो आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक दल से कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के नाते आपको अगर आपके मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता है, एक इक्वल जो है आपको वेटेज मिलता है, तो आपके लिए और तमाम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि उनके जो भी सैलरी में है वो काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि उनके जीवन स्तर पर, उनके बच्चों के भविष्य पर काफ़ी प्रभाव डालेगा। एक हाई स्कूल का शिक्षक जो कि कई वर्षों से कार्यरत है, अगर वो 30,000 का वेतन पाता है और उसी हाई स्कूल में एक शिक्षक जो है जो अगर 17,000 का वेतन पाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह भेदभावपूर्ण रवैया किस हद तक जायज़ है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया कि अगर आपकी सैलरी समान काम समान वेतन के आधार पर होती है तो कितनी बढ़ेगी, नियोजित शिक्षकों को कितना नुकसान है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम नियोजित शिक्षकों की जो बातें हैं उन बातों का समर्थन करते हुए इस वीडियो को मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि ये जो नुकसान है सिर्फ नियोजित शिक्षकों को क्यों है। इन तमाम मुद्दों के बारे में जवाब सरकार को देना चाहिए। हालांकि अभी सरकार नहीं है, चुनाव का माहौल है, इसलिए मैं आप सबों से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चीज़ को समझें कि समान काम समान वेतन जो कुछ आपके साथ अगर यह लागू हो जाता है तो आपके सैलरी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। बाकी यह वीडियो क्या लगा, कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, आप इसको ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसके अलावा आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है उसको भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हम उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोई भी खबर अगर निकल करके आती है तो आप तक अपडेट किया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।